नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक घिसे पीटे विषय को लेकर आपके बीच हूं। हो सकता है आपको लगे कि अरे मैं तो इस पे पहले कई बार बोल चुका हूं, लेकिन जीना हराम जिस चीज ने रोज किया हुआ है, तकरीबन रोज, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं, जिसको डीजे का शोरगुल कहते हैं, जिसको शादी ब्याह के लाउड स्पीकर कहते हैं, जिसको धार्मिक जुलूस, किसी विसर्जन का जुलूस, किसी प्रतिमा का जुलूस, किसी और मौके पर जुलूस कहते हैं, जिसमें संगीत अंधाधुंध बजता है, उसमें नगाड़े इतने बजते हैं, लाउड स्पीकर इतना बजता है, बैंड इतने बजते हैं कि उसकी आवाज़ ही जानलेवा लगती है। उसके बाद उसके सामने माइक और लाउड स्पीकर लगाकर और बजाया जाता है। इन सबको डीजे कह दिया जाता है। हालांकि डीजे डिस्क जॉकी है, जिसमें डिस्क बजाई जाती है, वो एक अलग है, लेकिन इसको डीजे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। वो अब ब्रांड से जेनेरिक नेम हो चुका है। देश का सुप्रीम कोर्ट, देश के अलग अलग तकरीबन तमाम हाई कोर्ट, देश का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट तो खासकर छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट एक लाठी लेकर सरकार के पीछे लगा हुआ है। पिछले साल 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ, मुझको ठीक से याद नहीं है कि इस डीजे के शोरगुल को बंद करवाओ, इसके शोरगुल को बंद करवाओ। अफसरों को नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को बार बार कटघरे में खड़ा करके उनका हलफनामा ले रहा है हाई कोर्ट, लेकिन मैं आपको बतलाता हूं कि उसका कोई असर मुझको देखने नहीं मिलता है। ना मेरे शहर में देखने मिलता है, ना हाई कोर्ट के शहर बिलासपुर में देखने मिलता है। आपको ध्यान है पिछले साल वहां पे किसी घर के बगल से विसर्जन के इतने शोरगुल करते हुए झांकियां निकल रही थी, इतना शोरगुल करते हुए एक बच्चा मर गया था वहां पे, बच्चा मर गया था वहां पे। मैं जब ट्रैफिक में फंसता हूं, ऐसे ट्रैफिक में जिसमें झांकियां निकल रही है, प्रतिमा को ले जाया जा रहा है या विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है, और मेरे पास आगे पीछे कहीं भी जाने का वक्त नहीं है, और मैं कार के शीशे चढ़े हुए वैसी हालत में बैठा हूं, मैं खुले में भी नहीं हूं कि मैं मोटरसाइकिल पे हूं, जब कार में भी फंसता हूं, ऐसे शोरगुल की आवाज से कार कांपने लगती है, हिलने लगती है, कार कांच उसके भर्राने लगते हैं। यह लगता है कि कान फट जाएंगे। अब मैं आपसे कहता हूं, अभी ये विसर्जन का मौसम है, त्योहारों का मौसम है, आप घर से निकलें तो रुई साथ में लेके निकलें कि जहां इस तरह का शोर हो, कानों में रुई को आप भर लीजिए अगर जिंदा रहना है तो। इसी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में, सरगुजा का इलाका है बलरामपुर, वहां पर डीजे का इतना भयानक शोर हुआ, इतना भयानक शोर हुआ, एक आदमी के दिमाग की नस फट गई और मर गया। उसको कोई ब्लड प्रेशर वगैरह की भी दिक्कत नहीं थी। मैं नहीं जानता कि हाई कोर्ट अभी क्या कर रहा है, इसके ऊपर उसने अलग से नोटिस दिया है कि नहीं, लेकिन मैं ये जरूर देख रहा हूं कि सरकारी अफसर, सरकार, ये तमाम लोग जो हैं किसी भी कार्रवाई से बच रहे हैं। लोगों को लगता है कि हिंदुओं का बड़ा त्यौहार है गणेश चतुर्थी, इस पे कोई कार्रवाई न की जाए। मैंने कुछ अफसरों को इसके लिंक भेजे कार्रवाई करने के लिए, उन्होंने कहा करते हैं, लेकिन हुआ नहीं है कुछ। सब देख रहे हैं इसको। मैं आपको बतलाऊं कि वेबसाइट जो है, जैसे यूट्यूब है, उस पे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जो धुमाल पार्टी कहते हैं जिसको, जो शोरगुल करती है, डीजे वाले ट्रक हैं, गाड़ियां हैं जिसमें पूरे स्पीकर लदे हैं, ऐसे लाइट लदे हुए हैं जिसमें जो चारों तरफ रोशनी फेंकते हैं, आपकी आंखें खराब हो जाएं। किसी पे कोई रोक नहीं है, पूरे प्रदेश में किसी चीज पे कोई रोक नहीं है। मैं नहीं जानता हाईकोर्ट को कैसा लगता होगा ये सब देखकर। मैं लिख लिख कर थक गया हूं, मैं शिकायत करके थक गया हूं। मैं पहले ट्विटर पे हर 2 दिन 4 दिन में ऐसा वीडियो पोस्ट करता था। मेरे घर के बगल से मोहल्ले की झांकी ऐसी निकलती है कि खिड़कियों के शीशे कांपने लगते हैं। मुझको उतने शोरगुल, उतने लाउड स्पीकर के शोर के बीच भी घर के भीतर बैठे हुए खिड़की के कांच के हिलने की आवाज अलग से आती है। ये हालत है। और मैं तो सेहतमंद हूं, अभी मेरी हेल्थ ठीक है, लेकिन मुझको लगता है कि जो बुजुर्ग बिस्तर पे पड़े हुए हैं,
जो छोटे बच्चे हैं, जो जिनके कान बहुत नाजुक हैं, जो सड़कों पे रहने वाले कुत्ते हैं, घरों में रहने वाले कुत्ते बिल्ली हैं जिनके कान हमारे मुकाबले ज़्यादा नाजुक हैं, जो रात भर ड्यूटी करके जो लोग आए हैं घर में वो सो रहे हैं, या दिन की ड्यूटी करने के बाद रात में सो रहे हैं अपने घर पे और उनके बगल से ऐसे लाउड स्पीकर निकलते हैं। मैं हैरान होता हूं कि इस शहर में धार्मिक जुलूस, विसर्जन के जुलूस, प्रतिमा के जुलूस और भी किसी तरह के सामाजिक जुलूस जिन सड़कों से निकलते हैं उन सड़कों के लोग कैसे जीते हैं। मैं ये भी देखकर हैरान होता हूं कि जो विवाह मंदिर हैं जहां अंधाधुंध तेज आवाज में लाउड स्पीकर और ऑर्केस्ट्रा बजाया जाता है, उसके आसपास के अगल बगल के मकानों में रहने वाले कैसे जीते होंगे। जिस समय धर्म बना 2000-3000 साल पहले बहुत सारे धर्म बने, सनातन को लेके लोगों का कहना है ये तो और पुराना है, होगा, मुझको दिक्कत नहीं है, मेरा पूरा काम 200 साल से निकल जाता है। अगर 200 साल पहले आपका धर्म बना है, उस वक्त तो लाउड स्पीकर नहीं बना था। 200-250-300 साल पहले न लाउड स्पीकर था, न बिजली थी, कुछ नहीं था। तारीखें आप देख लीजिएगा खुद की, कब बिजली बनी, कब पहला लाउड स्पीकर बना, देख लीजिएगा। तो धर्म को जरूरत कैसे पड़ने लगी लाउड स्पीकर की, धर्म मोहताज कैसे हो गया लाउड स्पीकर का। आज कौन सी ऐसी जरूरत आ गई है कि अगर लाउड स्पीकर नहीं रहेगा तो धर्म खतरे में पड़ जाएगा। आज ट्रकों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े स्पीकर लाद कर इस अंदाज में उनको बजाया जाता है जैसे कि ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, किसी दूसरे धर्म के लोगों को बताना है तुम्हारी औकात क्या है, हमारे धर्म की इतनी आवाज है, तुम्हारी औकात क्या है। मैं सोचता हूं दूसरे लोगों के लिए हिंसक बनकर, दूसरे लोगों का जीना हराम करके, दूसरे लोगों के मन में हिकारत, नफरत पैदा करके आप अपने धर्म का कौन सा सम्मान बढ़ा लेते हैं। आपके धर्म का सम्मान तो तब बढ़ सकता है कि जब बिना धार्मिक भेदभाव के आप सबसे गरीब, सबसे भूखे, बीमार इन लोगों की मदद करें, अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा, जैसा कि हिंदुस्तान में आज भी टाटा कंपनी करती है, अजीम प्रेम जी करते हैं, और भी दानदाता हैं, वो नारायण मूर्ति हैं, वो भी बहुत पैसा देते हैं। तो ये लोग जिस तरह से दान करते हैं, आपके मन में धार्मिक भावना है, आप दान कीजिए, आपके धर्म का सम्मान अपने आप बढ़ेगा, लोगों को लगेगा इस धर्म के लोग बहुत दान करते हैं। ये कौन सा तरीका है कि आप हर किसी का जीना हराम कर दें, हर किसी का। लोगों के दिमाग की नस फट जा रही है, आप इस तेज शोरगुल के साथ अपना धार्मिक लाउड स्पीकर बजा रहे हैं। कौन सा ईश्वर इससे खुश होता है आपका? आपने कभी पूछा है अपने ईश्वर से तुमको खुशी होती है क्या? अभी जिस गणेशोत्सव के दौरान ये सब हो रहा है और मैं यहां खड़ा हूं, मैं कल्पना करता हूं, गणेश की प्रतिमा याद कीजिए, तस्वीर याद कीजिए, इतने बड़े बड़े कान हैं उनके, बड़े बड़े कान हैं, क्योंकि सिर उनका हाथी का सिर लगा हुआ है, तो जितने हाथी के बड़े कान होते हैं सूप जैसे, उतने बड़े बड़े उनके कान हैं। उनसे टकरा के आवाज और ज्यादा भीतर जाती होगी। अगर आपका सच में इस बात पर भरोसा है कि गणेश जी ईश्वर हैं, उस प्रतिमा में ईश्वर हैं, आपका सच में भरोसा है, तो आप सोचिए क्या हालत होती होगी कानों की। और आप अकेले नहीं हैं जिनके सामने अपने धर्म का प्रदर्शन करना है, इसके देखा देखी फिर दूसरे धर्मों के लोग भी प्रदर्शन करते हैं। दूसरे धर्म के लोग भी ट्रकों में लाउड स्पीकर लगा लेते हैं, बजाते हुए निकलते हैं। क्या हो रहा है ये सब? धर्म को कितना हिंसक बना के छोड़ेंगे, मर रहे हैं लोग। और मैं आपको बताऊं, जितना बीपी लोगों का बढ़ता है, जो दिल के मरीज हैं उनकी जो हालत होती है इस हल्ले गुल्ले में, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके कान खराब होने लगते हैं, सुनना उनका असर पड़ने लगता है उसके ऊपर। ऐसा कान के डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी सुनने की ताकत पे फर्क पड़ता है।
क्या आप अपने ही धर्म के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को, उनके बच्चों के कान खराब कर देना चाहते हैं, नींद हराम कर देना चाहते हैं? कौन सा धर्म है ये? कौन सा रीति रिवाज है? पूजा का ये कौन सा तरीका है? आस्था का ये कैसा प्रदर्शन है जो लोगों की नींद हराम कर दे? मैं तो सरकार के ऊपर हैरान हूं। मुझको लगता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कई नियम हमको पिछले किसी एक इंटरव्यू में, नितिन सिंघवी हैं यहाँ के पर्यावरण प्रेमी हैं, वो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में नितिन सिंघवी बार बार जाते हैं कई तरह के मामलों को लेकर, जंगली पशुओं के मामलों को लेकर जाते हैं, ये शोरगुल के खिलाफ जाते हैं, कई मामलों को लेकर जाते हैं। उन्होंने मुझको कहा है कि जिस अहाते में कार्यक्रम हो रहा है उसके 10 फीट के बाहर तक नहीं जाना चाहिए शोरगुल, ये नियम कहते हैं। आज तो जहां कार्यक्रम हो रहा है उसके कई किलोमीटर दूर तक सरकारी खंभों पे लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं। जहां बोल रहे हैं कोई महाराज जी या कोई भी, वहां से कई किलोमीटर दूर तक उनकी आवाज जाती है। तो लोग वहां किनारे के लोग काम न करें, फोन पे बात न करें, चैन से झपकी न लें, कोई योग प्राणायाम न करे, नींद न करे। कितनी नींद हराम करोगे अपने ईश्वर की उपासना के लिए? और ये उपासना है, ये हिंसा है दूसरे लोगों के साथ, ये धर्म नहीं है। धर्म के लिए आप अपनी खुद की आवाज से गा के देखो ना, कितना गा सकते हो। ये लाउड स्पीकर और ढोल जरूरत क्यों लगती है आपको? अपनी आवाज से गा के देखो, आप जितना गा सकते हो गा के देखो। पड़ोस के लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी, किसी की नींद हराम नहीं होगी, किसी माथे की नस नहीं फटेगी। मैं कह सकता हूं मैं अपने आप को बहुत सेहतमंद मानता हूं, लेकिन मैं बतलाता हूं आपको, किसी दिन मेरे दिमाग की नस अगर फटेगी और ऐसी मेरी मौत होगी, आप जान लीजिएगा कि उसकी तोहमत मैं अभी से लाउड स्पीकरों पर डाल के जा रहा हूं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति और समाज के हों, किसी संप्रदाय के हों, किसी संगठन के हों, जिसके भी हों। क्यों सरकार इतनी लुंज पुंज हो जाती है कि इसको रोक नहीं पाती? क्यों सरकार एक कानून बनाकर ये सारे लाउड स्पीकर पे प्रतिबंध नहीं लगा देती? क्यों ऐसा कर? सरकार के अफसर जो हैं एक आदेश निकाल देते हैं 50 डेसिबल के ऊपर नहीं बजाना है। कौन नापने जा रहा है सड़क के ऊपर 50 डेसिबल है या नहीं है? और एक हिंसक भीड़, आक्रामक भीड़, उपद्रवी भीड़, उसके बीच में आपको लगता है कहीं से कोई उपकरण जुटा लेगा तो जाके देखेगा 50 डेसिबल है या कितना है? उसका क्या हाल करेंगे लोग? मैं तो सड़क किनारे कभी कभी खड़े रहता हूं, देखता हूं, उसका वीडियो बनाता हूं, अफसरों को भेजता हूं, ट्विटर पे पोस्ट करता हूं। नितिन सिंघवी, डॉक्टर राकेश गुप्ता, ऐसे जो कार्यकर्ता हैं इनको भेजता हूं। डर लगता है मुझको कि ये वीडियो बनाते देख कर कोई मेरे ऊपर हमला ना करे इस भीड़ के लोग, नहीं तो मैं क्या कर सकूंगा? पुलिस इनको रोकने के लिए नहीं चलती है, साथ में पुलिस इनको बचाने के लिए चलती है कि किसी से इनका झगड़ा ना हो जाए। आप सोच के देखिएगा, क्या आपके ईश्वर आपके इस हिंसक बर्ताव से खुश होते हैं? अगर होते हैं तो फिर मुझको कुछ नहीं कहना है। आप कैसे हैं, आपके ईश्वर कैसे हैं, आप जाने। मैं किसी पे कोई तोहमत नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इंसानों को जिंदा रहने दीजिए, जानवरों को, पक्षियों को जिंदा रहने दीजिए। पेड़ों पे जो पंछी बैठे रहते हैं ना, जो उड़ भी नहीं सकते रात बिरात में, उनके साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए। आपके पास चंदे का पैसा है, आपके पास अपने खुद के जेब का भी पैसा होगा, आपके पास बददिमागी होगी, आपका हिंसक बर्ताव है, आपको लगता है कि ऐसा दिखावा किए बिना आप अपने धर्म का सम्मान नहीं कर सकते, ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते। मेरी जितनी समझ है धर्म की, मैं नास्तिक हूं, लेकिन जो धार्मिक लोग हैं उनके धर्म की जितनी समझ मुझको है, मुझको नहीं लगता दूसरों के साथ हिंसा करने की वकालत किसी धर्म की किताब भी करती होगी। दूसरों के साथ हिंसा करना, चाहे कोई धर्म के लाउड स्पीकर हो, किसी धर्म का ढोल नगाड़ा हो, किसी धर्म का ट्रैफिक जाम हो जिसमें एम्बुलेंस फंसती है, किसी धर्म का उत्पात हो सड़कों पर, सरकार को सभी धर्मों के उत्पात को कड़ाई के साथ रोकना चाहिए। ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
सरकार को अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचना चाहिए। मैं नहीं जानता कि छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट जो बार बार हलफनामे ले रहा है अफसरों से, वो क्या करेगा। अभी आने वाले कई दिन हैं, कई और लोगों के दिमाग की नस फट सकती है। मैं नहीं जानता हाई कोर्ट और क्या कर सकता है। मैंने शायद कुछ दिन पहले कैमरे के सामने या अपने अखबार के एडिटोरियल में लिखा था कि हाईकोर्ट को शायद सरकार से माफ़ी मांग लेना चाहिए कि हम गलती कर रहे थे, जो आपको आदेश जारी कर रहे थे, जो आपको करना है आप करो। फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगता है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, इसका लिंक अपने दोस्तों को भेजिएगा, नीचे टिप्पणी लिखिएगा। और मेरा मानना है ऐसे किसी धार्मिक सामाजिक आयोजन को पैसा मत दीजिएगा, चंदा मत दीजिएगा, जो लाउड स्पीकर लगाकर दूसरों का जीना हराम करते हैं। मेरा मानना है जिनका जीना हराम होता है उनकी जो बद्दुआ लगेगी वो ऐसे हिंसक आयोजकों को भी लगेगी और उनको चंदा देने वाले लोगों को भी लगेगी। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। किसी भी टक्कर की हालत में गिरने पर हेलमेट ही आपके सिर को बचाता है, पूरी जिंदगी तो नहीं बचा सकता, लेकिन सिर को कम से कम हेलमेट बचा सकता है। हेलमेट लगा कर रखिए, हेलमेट का बेल्ट लगा कर रखिए, वरना ढक्कन की तरह जाके गिरेगा सबसे पहले वो। अपनी ज़िंदगी की फिक्र कीजिए। जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आपके घर वाले इंतज़ार करते हैं कि आप लौट के आएंगे। आपकी जगह एक फूटे हुए तरबूज की तरह आपका सिर नहीं लौटना चाहिए। फिर मिलेंगे।